बड़ी खबर है। एयर इंडिया के विमान में शंकर मिश्रा ने जिस तरीके से बदसलूकी की थी महिला के साथ, उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी हुई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर के मुंबई तक और मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक छानबीन की गई और उसके बाद गिरफ्तारी हुई और अब जब आज पेश किया गया पटियाला हाउस कोर्ट में तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। विमान में जिस तरीके से महिला से बदसलूकी का ये पूरा मामला सामने आया था और उसके लगभग 40 दिनों बाद ये पेशी होती है, उसे पकड़ा जाता है और पेशी के दौरान अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में शंकर मिश्रा को भेज दिया गया है। और प्रियंका का रुख करते हैं, पटियाला हाउस कोर्ट पर मौजूद है मेरी सहयोगी प्रियंका। 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए लगातार जो है ये एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था, पुलिस कस्टडी की मांग पुलिस की तरफ से हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल कस्टडी में क्या बुराई है, स्टेटमेंट वहां भी रिकॉर्ड हो सकता है, तो इसलिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मिली है। और ऐसे में जो धाराएं थी वो 4 धारा हैं, जिसमें कि एक जो धारा 354 है वो नॉन बेलेबल है। लेकिन कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ, हम सीधा हमारे सहयोगी संभव शर्मा से समझेंगे। किस तरह का आर्ग्यूमेंट लगातार चलता रहा, पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी को लेकर बहुत देर तक इस पर बहस हुई और जज की तरफ से ये भी कहा गया चूंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में बन गया है इसलिए हम लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली पुलिस लगातार इस बात पे जोर दे रही थी कि पुलिस कस्टडी मिले। पहले उन्होंने 3 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की, लेकिन जज ने सीधा क्वेश्चन पूछा और बार बार इस क्वेश्चन को पूछा कि क्यों आपको इतनी पुलिस कस्टडी चाहिए। आफ्टर ऑल पुलिस कस्टडी की जरूरत सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकती कि यहाँ कोई मीडिया, ये जज ने कहा खुद कि कोई किसी प्रकार का मतलब पब्लिक कवरेज है या किसी प्रकार की आउटरीच। पुलिस का मोटो क्या था पुलिस कस्टडी के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट तो जुडिशियल कस्टडी में भी रिकॉर्ड हो सकती है। यस, तो पुलिस ने कहा कि पहले दिन से अक्यूज्ड शंकर मिश्रा कोऑपरेट कर ही नहीं रहे और हम इनके पीछे अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। इन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा है, कोई लोकेशन इनकी पता नहीं चल रही है, ऑफिस से छुट्टी लेके रखी है इस नाम पे कि उनकी बेटी बीमार है और इन सब आर्गुमेंट्स पे हम अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और अब तक हम इन्हें नहीं पकड़ पाए थे। लास्ट में कल रात में हम 14 दिनों के लिए अब तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। जी, एज पर द प्रोसीजर 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी ग्रांटेड हुई है तो उस तरह से उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। और फर्दर इसमें चांसेस हैं, जिस तरह से कोर्ट का रुझान लग रहा था, हालांकि कुछ भी प्रिडिक्ट करना इट्स वेरी टफ, बट ऐसा लग रहा था कि आगे बेल भी मिल सकती है अगर वो बेल वाली याचिका पर 11 जनवरी की तारीख 11 जनवरी का आज बेल प्ली मूव कर दी गई है उनके लॉयर के द्वारा। अब 11 जनवरी को उस पर सुनवाई होगी और पता चलेगा कि क्या उन्हें बेल मिलती है या नहीं। जज ने शिकायतकर्ता का भी जिक्र किया था कि वो कहाँ है, तो क्या वो कल आएंगी? हाँ, उनका एक सीआरपीसी के 164 का एक स्टेटमेंट उनका दर्ज होना है इसमें कंप्लेनेंट का, और वो कल हो सकता है कि उनका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर दर्ज हो दिल्ली पुलिस के साथ। जो धाराएं लगी हैं उसमें 354 जो है 354 सिर्फ एक धारा नॉन बेलेबल थी एज पर द अक्यूज्ड लॉयर मनु शर्मा। वो कह रहे थे सिर्फ एक धारा नॉन बेलेबल है, बाकी धाराएं बेलेबल हैं। तो इस केस में उनके लिए पुलिस कस्टडी क्यों दी जा रही है और कोर्ट भी उस बात को मतलब एक तरह से समझी और उनकी पुलिस कस्टडी उन्हें ना दे के 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिखाए गए हैं? डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शो नहीं किए, कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट शो किए। एफआईआर की कॉपी, इनफैक्ट जो विक्टिम है उनके पास ही अभी एफआईआर की कॉपी नहीं थी, तो वो एफआईआर की कॉपी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद आगे देखते हैं कि मतलब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद मामले से जुड़ी तमाम बारीक बातें आपसे साझा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि फ्लाइट के अंदर एक महिला से बदसलूकी होती है और ये शख्स शंकर मिश्रा यहां से वहां भागता रहता है, तमाम बहाने करता है, लेकिन आखिरकार उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। क्या है पूरा मामला, कैसे पूरी घटना घटी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर टॉयलेट करने वाला आरोपी शंकर मिश्रा अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु से आरोपी को दिल्ली भी लाया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को तलाशी के लिए लगाया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई में भी टीमें भेजी थी। आरोपी शंकर मिश्रा मुंबई का ही रहने वाला है। मुंबई के कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन मुंबई में पुलिस के हाथ शंकर नहीं लगा। हालांकि मुंबई से ही आरोपी के बारे में उनके रिश्तेदारों से पूछताछ में जानकारी ली गई। शंकर मिश्रा को पकड़ने के लिए पुलिस को उसकी फोन लोकेशन से मदद मिली।
शंकर मिश्रा की लास्ट लोकेशन बेंगलुरु थी, जिसके आधार पर ही पुलिस ने बेंगलुरु में तलाश तेज कर दी, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने बेंगलुरु के एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 3 जनवरी के बाद से ही आरोपी का फोन बंद था। घटना सामने आने के बाद से शंकर मिश्रा फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। और अब आपको बताते हैं कि क्या है शंकर मिश्रा का पूरा मामला। फ्लाइट में महिला यात्री पर किया था टॉयलेट। 26 नवंबर की फ्लाइट में की थी करतूत। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट। 354, 294, 509, 510 के तहत केस दर्ज। बेंगलुरु से आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। यानी करीब 40 दिनों के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई तब हुई जब ये मामला फिर से उठा। एयर इंडिया की फ्लाइट में शंकर मिश्रा के इस करतूत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की कंपनी ने भी उसे बर्खास्त कर दिया। वेल्स फार्गो कंपनी में काम करता था आरोपी। कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर था। वेल्स फार्गो अमेरिका के कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई थी। वहीं इस मामले में एयर इंडिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एयर इंडिया ने इस मामले पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। हालांकि एयर इंडिया ने आरोपी पर 30 दिन का बैन लगाया है। डीजीसीए ने सख्ती दिखाते हुए एयर इंडिया को भी नोटिस जारी किया है। मामले की तूल पकड़ने के बाद एयर इंडिया ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।